नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई इलाके में जल जमाव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात। सिलीगुड़ी, तराई एवं पहाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर तो दूसरी तरफ बारिश। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के तमाम नगर निगम एवं पंचायत इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों की हालात और खराब हो गई है। सिलीगुड़ी संलग्न जंक्शन इलाके में भी भारी नुकसान पहुंचा है। 47 नंबर वार्ड में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सिलीगुड़ी के गुरुंग बस्ती इलाके में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। ऐसे में सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि जल निकासी व्यवस्था सिलीगुड़ी में पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड अंतर्गत जंक्शन संलग्न माटीगढ़ा से संपर्क जोड़ने वाला ब्रिज रात भर की भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण स्थानीय लोगों ने ब्रिज के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी है। इस घटना की खबर मिलते ही पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। ब्रिज टूटने को लेकर आम लोग काफी समस्याओं में पड़ गए हैं। सोमवार रात से हुई भारी बारिश के कारण 47 नंबर वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। कुछ घंटों की भारी बारिश के कारण पूरा वार्ड जलमग्न हो गया। कई वार्डों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 3 কিলোমিটার হাটে আসা যায় না? না, হেঁটে আসা যাবে না। তাহলে কিভাবে আসেন? এই তো দেখতে পেয়েছেন কিভাবে আসছি, খুনিবাথান, বলরামপুর। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के करीब पहुंची। सेफ होम में रहने वाले संक्रमित मरीजों ने खाने की समस्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और नए सिरे से 76 मरीज मिलने से उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 941 हो गई है। इनमें से 6 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 602 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। इसके अलावा रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सेफ होम में 343 लोगों का इलाज चल रहा है। इधर कर्णझोड़ा कोविड सेफ होम में भर्ती 60 पॉजिटिव मरीजों ने खाने की समस्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मरीजों ने पथावरोध कर अपना विरोध जताया। सूचना मिलने पर रायगंज के बीडीओ राजू लामा मौके पर पहुंचे और मरीजों को समझा बुझाकर उनको फिर से सेफ होम भेजा गया। बीडीओ ने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान किया जाएगा। বাথরুমের এত অব্যবস্থা, টাকা দিচ্ছেন, খাওয়ারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু এখানে এত নিম্নমানের অভিযোগটা আপনারা শুনতে পেলেন। হ্যাঁ আমি বুঝিনি, সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। আপনি বুঝে নিলে তবে না, সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে। এত অবস্থা, সরকারি টাকা তো মানে সাধারণ মানুষের টাকা। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव से कटा शहर का संपर्क। सिलीगुड़ी, तराई एवं पहाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के सुदूरवर्ती इलाका पैन कुमारी गांव में बारिश का पानी घुसने के कारण सड़कें पूरी तरह से टूट गई है एवं गांव के पास बहने वाली नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बांध टूटने से नदी का पानी गांव में घुस गया है एवं शहर से गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले गोरखलन क्षेत्रीय प्रशासन के चेयरमैन अनित थापा ने इस इलाके का भ्रमण किया था। भारी बारिश के चलते गाँव के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर तो दूसरी तरफ जल का कहर। लोग डर के साए में जी रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 47,704 नए मामले सामने। कोरोना ने ली 654 लोगों की जान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मामले सामने आए और 654 लोगों की मौतें हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,83,157 हो गई है, जिनमें से 4,96,988 सक्रिय मामले हैं। 9,52,740 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 33,425 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 27 जुलाई तक परीक्षण किए गए कोरोना नमूनों की कुल संख्या 1,73,34,885 है, जिनमें से 5,28,082 नमूनों का परीक्षण सोमवार को ही किया गया। कोरोना से लड़ने के लिए हमें हमारा बकाया 53,000 करोड़ रुपए दे मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की मांग। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने में राज्य की मदद के लिए सोमवार को केंद्र से सभी वित्तीय बकाये का भुगतान करने को कहा। ममता ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कोविड-19 से निपटने के लिए एक अलग कोष गठित करने की भी मांग की। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नए जांच केंद्रों का उद्घाटन किया। ममता ने कहा कि राज्य के आपदा राहत कोष में धन का उपयोग अफमान चक्रवात के बाद पुनर्वास कार्यों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से राज्य के वित्तीय बकाये का फौरन भुगतान करने का अनुरोध करती हूँ। हमें हमारा 53,000 करोड़ रुपए मिलना अभी बाकी है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की संख्या पहुंची 60,000 के पार। 24 घंटे में 39 लोगों की मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 60,000 को पार कर गया है। मृतकों की संख्या भी बढ़कर 1400 के पार चली गई है। सोमवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2112 लोग संक्रमित पाए गए और 39 लोगों की मौतें हुई है। इसी प्रकार से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 60,830 तक पहुंच चुकी है। मृतकों की संख्या 1,411 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,166 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 39,917 हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट 65.62% है। राज्य में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 19,502 है। 24 घंटे के दौरान 17,005 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। राज्य में अब तक 8,22,190 लोगों की जांच की गई है। चीन पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी। सरकार ने अब पहले से बैन 59 चीनी ऐप्स के 47 क्लोन ऐप्स बैन किए। क्या PUBG समेत 275 अन्य ऐप्स पर भी लगेगा प्रतिबंध? केंद्र सरकार ने 29 जून को 59 चीनी ऐप्स को भारत में प्रतिबंध किया था। सोमवार को उनके 47 क्लोन ऐप्स को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। अब कहा जा रहा है कि PUBG, AliExpress समेत 275 ऐप्स पर भी नजर रखी जा रही है। इन सभी पर भी बैन लगाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने 24 जुलाई को 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ 29 जून को बैन किए गए 59 चीनी ऐप्स के क्लोन है। इन ऐप्स को बैन करने की इकलौती वजह बताई जा रही है इन ऐप्स के ऑपरेशनल एथिक्स। इसके चलते इन ऐप्स पर नजर रखी जा रही है।
ऑपरेशनल एथिक्स का मतलब यह है कि ये ऐप्स यूजर डेटा को चीन की खुफिया एजेंसी तक पहुंचा रहे थे। इससे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। चीनी कानून के तहत चीनी मूल की कंपनियां खुफिया एजेंसियों से यूजर डेटा शेयर करती है, फिर भले ही उनके ऑपरेशन देश से बाहर क्यों ना हो। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, जवाब में भारतीय सेना ने मार गिराए 3 पाक सैनिक। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटे मानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकी पर गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवानों की ओर से की गई जवाई कार्रवाई में पाकिस्तान के कम से कम 3 सैनिक मारे गए हैं और करीब 8 सैनिक घायल हो गए। साथ ही भारतीय सैनिकों ने उनके कई बंकरों को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण रेखा पर मानकेट सेक्टर के तकरीबन 1 घंटे तक मोर्टार दागे गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए गोलीबारी शुरू कर दी और फिर जिसके बाद उस तरफ से गोलीबारी थम गई। लेकिन इसके बाद सोमवार रात 10 बजते ही पाकिस्तान के मेडर सेक्टर से गोलीबारी शुरू हो गई। भारतीय सेना की जवाबी गोलीबारी के दौरान पीओके के हाजीपीर छप तथा रग खिचड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ा है। इन्हीं सेक्टरों की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी। इन सेक्टरों में आग की भयावह लपटें भी देखने को मिली थी। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 6.55 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें, 1.02 करोड़ लोग हो चुके हैं ठीक। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,66,29,727 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,02,20,879 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,55,880 की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन 2 हफ्ते में कोविड-19 के इलाज से जुड़ी अच्छी खबर देगा। इससे पहले सोमवार को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा था कि अमेरिकी वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा फेज शुरू कर चुके हैं। इस वैक्सीन को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने बनाया है। इसका ट्रायल 30,000 वॉलंटियर्स पर होना है। इंतजार खत्म, कल आ रहा है राफेल। 22 साल बाद भारत आ रहा है कोई नया फाइटर प्लेन। इससे पहले 1997 में सुखोई आया था। करीब 10 साल के वाद विवाद उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आखिरकार फ्रांस से राफेल फाइटर जेट भारत आने के लिए निकल ही पड़ी। पिछले साल 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल की पूजा की थी। उस पूजा के ठीक 9 महीने और 21 दिन बाद राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात हो जाएगा। भारत देसो एविएशन से जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं, उसमें से अभी 5 ही मिले हैं। बाकी बचे 31 जेट 2022 तक मिलने की उम्मीद है। यूपीए 2 के कार्यक्रम में फ्रांस के देसो एविएशन से भारत ने 126 राफेल खरीदने की डील की थी। बाद में 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया। सितंबर 2016 में 58,891 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसमें 36 विमान खरीदने पर मंजूरी बनी। इस डील के 67 महीने बाद राफेल भारत को मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।